तो ब्रांच डेटा मेथड है, ठीक है। एक ब्रांच स्टॉक एंड डेटा मेथड है। इसके बाद एक होलसेल रिटेल ब्रांच है और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच। 4 मेथड टोटल, समझ गए। तो 13 मार्क्स चैप्टर है, इसमें 2 क्वेश्चन आएगा। अगर आप डेटा स्टॉक डेटा करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ये हो सकता है कि दोनों कवर हो जाए, ठीक है। और एक है होलसेल रिटेल जो लास्ट ईयर आया था, और एक इंडिपेंडेंट ब्रांच, ये बहुत कम आता है, सिलेबस में है लेकिन, ठीक है। तो डेटा मेथड में देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन में खाली क्या लिखा रहेगा, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, बस। नहीं, लॉस आएगा तो भी बाय कैपिटल, ब्रैकेट में बाय नेट लॉस लिख सकते हैं, बाय ड्राइंग नहीं लिखना है आपको। कभी भी लॉस होता है तो ड्राइंग में नहीं जाता है, वो कैपिटल में जाता है, कैपिटल में माइनस होता है, ठीक है। अंकित शर्मा, ये 2 PL लिख सकते हैं आप, 2 PL बाय PL, बस हो गया, ठीक है। तो डेटा मेथड में कौन कौन सा है देखिए, एक बनेगा ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा, अब बाकी सब आपको वर्किंग नोट बनेगा, मतलब ब्रांच डेटा है, ब्रांच स्टॉक है, ब्रांच कैश है, ब्रांच पीटी कैश है, ये सब आपका वर्किंग नोट बनेगा, समझ गए। इसके बाद देखिए अकाउंट कौन सा बनेगा, ब्रांच अकाउंट। तो जितना ओपनिंग एसेट है सब डेबिट साइड आएगा, ओपनिंग कैपिटल हो गया, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, ये हो गया फर्दर कैपिटल, जितना गुड्स भेज रहे हैं, जितना कैश भेज रहे हैं, ये क्या हो गया, फर्दर कैपिटल, ठीक है। बाय गुड्स टू ब्रांच, बाय कैश, जितना गुड्स वापस आ रहा है, जितना कैश वापस आ रहा है, सब बाय में आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में स्टॉक है, डेटर है, पीटी कैश है, अदर एसेट है, और यहाँ पे 2 कैपिटल या 2 PL लिख सकते हैं आप, नेट प्रॉफिट आएगा तो, बाय में आएगा तो बाय PL या बाय कैपिटल, लॉस आएगा तो ये बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा। ये फॉर्मेट है, बोले फॉर्मेट में डाउट किसी को, तो बाकी जो भी है वर्किंग मोड है, ठीक है। अगर सबको देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट इसमें, इसके बाद देखिए वर्किंग नोट में क्या क्या आएगा, एक बनेगा मेमोरेंडम ब्रांच डिटेल अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डिटेल अकाउंट, इसमें क्या क्या आएगा देखिए, टू ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा पहले, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद टू ब्रांच स्टॉक, आ गया क्रेडिट सेल, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक गया यहाँ पे क्रेडिट सेल, बाय कैश या बैंक, कलेक्शन आएगा, ठीक है। बाय बाय डेट्स है, डिस्काउंट अलाउड है,
यहाँ टू सेल्स भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आप। ब्रांच जो ये मेमोरेंडम अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, ये मेमोरेंडम है। आप यहाँ पे डायरेक्ट टू ब्रांच स्टॉक लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट टू सेल्स भी लिख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे, ठीक है। बाय कैश, बाय बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, बाय सेल्स रिटर्न, बाय बैलेंस ईडी। ये कौन कब बनाएंगे, अगर आपके पास कलेक्शन मिसिंग है, या क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, या ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, तब बनाएंगे आप। ब्रांच अकाउंट में क्या क्या आता है, देखिए ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है, जितना गुड्स भेज रहे हैं, जितना कैश भेज रहे हैं, जितना गुड्स वापस आ रहा है, जितना कैश वापस आ रहा है। ब्रांच अकाउंट में सेल्स का एंट्री होता है, बोलिए। ब्रांच अकाउंट में सेल्स का एंट्री नहीं होता है। ब्रांच अकाउंट में क्या क्या होता है, देखिए ब्रांच अकाउंट में क्या हो रहा है, जितना गुड्स, जितना ओपनिंग बैलेंस है उसका एंट्री हो रहा है, जितना गुड्स भेज रहे हैं उसका एंट्री हो रहा है, जितना कैश भेज रहे हैं उसका एंट्री हो रहा है, जितना गुड्स वापस आ रहा है, जितना कैश वापस आ रहा है, और जितना क्लोजिंग बैलेंस है, बस ब्रांच अकाउंट में इतना एंट्री होता है। समझ गए ना। तो ब्रांच अकाउंट में क्या क्या होता है, देखिए जितना ओपनिंग बैलेंस है, जितना गुड्स भेज रहे हैं, जितना कैश भेज रहे हैं, जितना गुड्स वापस आ रहा है, जितना कैश वापस आ रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री होता है, बस। ठीक है। तो इसमें सेल्स का एंट्री नहीं होता है, यहाँ पे बैड डेट्स का एंट्री नहीं होता है, डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, यहाँ पे कलेक्शन का एंट्री नहीं होता है। यहाँ पे कहीं लिखे हैं सेल्स का एंट्री, हम देखिए। ये क्या है, आपका सिंगल एंट्री सिस्टम एक तरह से, जैसे आप सिंगल एंट्री में करते थे कि पहले कितना कैपिटल है वो लिखते हैं, फर्दर कैपिटल कितना है वो ऐड करते हैं, कितना विड्रॉ करते हैं वो माइनस करते हैं, लास्ट में कितना बचता है वो लिखते हैं, प्रॉफिट आ जाता है। वही फॉर्मेट है। पहले कितना एसेट है वो लिख रहे हैं, कितना कैपिटल है, कितना फर्दर कैपिटल है, कितना विड्रॉ है, कितना क्लोजिंग कैपिटल है, चार पार्ट है। ठीक है। बोलिए कोई डाउट इसमें। इसके बाद देखिए, इसके मेमोरेंडम ब्रांच डेटा अकाउंट हो गया, ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, कलेक्शन कितना है, बैड डेट्स कितना है, डिस्काउंट अलाउ कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। हो गया था। इसके बाद देखिए,
हेलो, इसके बाद देखिए हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी मिनट बैंक डेटा अकाउंट में टू बैलेंस बीडी है, टू क्रेडिट सेल है, बाय कलेक्शन है, बाय बैडेट्स है, डिस्काउंट अलाउड है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो डेटा अकाउंट कब बनाएंगे? अगर आपके पास कलेक्शन मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, तीनों अगर दिया हुआ है तो फिर इसका काम है। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है, कलेक्शन भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, अगर तीनों दिया हुआ है, सेल्स अगर निकालने का तो जरूरत है। सेल्स तो काम आता है ब्रांच अकाउंट में, या बैडेट्स तो काम आता है, डिस्काउंट तो काम आता है, सेल्स तो काम आता है। ब्रांच अकाउंट में क्या क्या काम आता है? ओपनिंग बैलेंस काम आता है, क्लोजिंग बैलेंस काम आता है, कलेक्शन काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्रांच स्टॉक। तो बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है ब्रांच स्टॉक में, बाय कैश, बाय सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना सेल्स ऑफ कॉस्ट प्राइस है, बाय टू कितना गुड्स ब्रांच को भेज रहे हैं उसका एंट्री होगा, और लास्ट में क्या आएगा? बाय बैलेंस शीट। तो ये कब बनाएंगे? अगर ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, गुड्स एंड टू ब्रांच मिसिंग है, अगर तीनों दिया हुआ है तो फिर इसका जरूरत नहीं है ब्रांच स्टॉक अकाउंट का। समझ गए? ब्रांच स्टॉक का बनाएंगे आप। ठीक है, बोलिए ब्रांच स्टॉक का बनाएंगे, समझे आप? हेलो, देखिए ब्रांच स्टॉक का बनाएंगे। इसके बाद देखिए मिनिमम ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आएगा पहले, गुड्स एंड ब्रांच आएगा, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, लास्ट में क्या है? क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, डाउट बोलिए। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है, गुड्स एंड ब्रांच भी है, क्लोजिंग बैलेंस तीनों है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। समझ गए आप तक? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सबका हो गया यहाँ तक मिडिल ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है,
हेलो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। मोमेंटम ब्रांच पीटी गैस। ओपनिंग बैलेंस आएगा पहले। टू बैलेंस बीडी। देखिए मोमेंटम पीटी गैस। देखिए मोमेंटम ब्रांच पीटी गैस। तो पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी। इसके बाद क्या आएगा बताइए? पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। इसके बाद क्या आएगा? टू कैश।
रेमिटेड ब्रांच और पीडी एक्सपेंसेस बाय पीडी एक्सपेंसेस बाय बैलेंस शीटिंग। तो ब्रांच पीडी कैश अकाउंट का बनाएंगे हम लोग, देखिए वेंडर ब्रांच पीडी कैश अकाउंट का बनाएंगे आप। अगर आपके पास पीडी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, ये कैश मिसिंग है, ये तीनों में से कुछ मिसिंग है तो बनाएंगे पीडी कैश अकाउंट। समझ गए? मेमेंडो ब्रांच पीडी कैश का बनाएंगे आप। अगर आपके पास तीनों अकाउंट है तो भी जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, कैश रेमिटेड भी है, तीनों आपके पास है, तो भी पीडी एक्सपेंस का कोई काम नहीं है। ब्रांच अकाउंट में पीडी एक्सपेंस का एंट्री नहीं होता है। ब्रांच अकाउंट में पीडी कैश का ओपनिंग बैलेंस आता है, पीडी कैश का क्लोजिंग बैलेंस आता है, ठीक है। इसके लिखिए मेमेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। मेमेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या क्या आएगा देखिए, पहले कितना ओपनिंग बैलेंस था वो आएगा। और ये कब बनाएंगे, अगर हम लोग इफ ब्रांच मेंटेन कैश, अगर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ये कब बनाएंगे आप, इफ ब्रांच मेंटेन कैश, इफ ब्रांच अगर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन कर रहा है तब बनाएंगे ब्रांच कैश अकाउंट। अगर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तब बनाएंगे ब्रांच कैश, ठीक है। मतलब ब्रांच अगर कैश अपने पास रख रहा है तब बनाएंगे। तो पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद क्या आएगा, टू कैश, टू सेल्स, कैश सेल, टू डेटर, कलेक्शन, ब्रांच डेटर, उसके बाद बाय ब्रांच एक्सपेंस, बाय कैश, ये बैंक, रेमिटेड हेड ऑफिस, क्लोजिंग बैलेंस। तो ब्रांच कैश अकाउंट का बनाएंगे, अगर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ब्रांच कैश अकाउंट का बनाएंगे हम लोग, बोलिए। ब्रांच कैश अकाउंट का बनाएंगे हम लोग, अगर ब्रांच कैश अकाउंट क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा था, बनाएंगे। अगर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा तो नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा मान लीजिए, तब क्या होगा देखिए, इफ ब्रांच डज नॉट मेंटेन कैश, तब क्या होगा देखिए, अगर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है तो कैश लिमिटेड कैसे आएगा फिर,
तो कैश लिमिटेड कैसे आएगा बताइए? कैश सेल प्लस कलेक्शन। ब्रांच जितना भी कैश सेल कर रहे हैं और जितने भी कलेक्शन कर रहे हैं वो पूरा हेड ऑफिस को रेमिट कर रहा है, ठीक है। समझ गए? अगर ब्रांच कैश को मेंटेन नहीं कर रहा है तो ब्रांच के पास कैश कहाँ से आएगा? जितना कैश सेल है और जितना कलेक्शन है दोनों ऐड कर दीजिए बस, ठीक है। अब क्वेश्चन है आप लोग, क्वेश्चन आप लोग भेजते हैं हम। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाय कैश लिमिटेड टू हेड ऑफिस, ठीक है। कैश लिमिटेड टू हेड ऑफिस। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, कैश सेल आएगा, कलेक्शन आएगा, ब्रांच एक्सपेंस आएगा, कैश लिमिटेड हेड ऑफिस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अगर ब्रांच कैश को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो कैश लिमिटेड क्या हो जाएगा? कैश सेल प्लस कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम लीडर हो जाता। ये कब बनाएंगे हम लोग? अगर आपके पास कैश लिमिटेड नहीं है, अगर आपके पास कैश लिमिटेड निकालना है, क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? कैश लिमिटेड निकालना है या क्लोजिंग बैलेंस निकालना है या ओपनिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, कलेक्शन मिसिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, रेमिटेड मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, तब बनाएंगे आप। तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन 1 पढ़िए आप लोग। हेलो, हाँ हेलो हेलो। देखिए 1 नंबर सुन देखिए आप लोग। वन नंबर सुन देखिए। सबसे पहले क्या है? गुड्स एंड ब्रांच। हाँ, ब्रांच का बनाइए पहले।
तो गुड्स में ब्रांच आएगा डेबिट साइड, रिटर्न कहाँ आएगा, बाय में आएगा, सेल्स का कोई एंट्री नहीं होगा, सेल्स का कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। और कैश रेमिटेड ब्रांच आएगा बाय में, कैश रेमिटेड टू ब्रांच कहाँ आएगा, डेबिट साइड, जितना कैश भेजे डेबिट साइड, जितना गुड भेजे डेबिट साइड, जितना गुड्स वापस आ रहा है बाय में, जितना कैश वापस आ रहा है बाय में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ आएगा, ओपनिंग एसेट्स कहाँ आएगा, डेबिट साइड, क्लोजिंग कहाँ आएगा बाय में। तो फॉर्मेट में बस वैल्यू पुट करिए, इसमें कोई भी मिसिंग फिगर नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। बनाइए क्वेश्चन 1 ट्राई करिए आप लोग, क्वेश्चन 1 ट्राई करिए। वन ट्राई करिए, ठीक है। भैया हम्म, 5 मिनट दे सकते सर वाला कॉल अभी मांग। हेलो, देखिए 1 में क्वेश्चन देखिए, वन नंबर में in the books of BS Limited, तो वैल्यू वीडियो आएगा, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, ठीक है ना। इसके बाद क्या क्या आएगा देखिए, टू गुड्स इन द ब्रांच, $1,30,000, 1,30,000। उसके बाद देखिए ओपनिंग गुड्स इन द ब्रांच हो गया, उसके बाद क्या है, टू कैश, कैश एमिनेट कितना देखिए, टेन और 5, 2 और 3 सब मिला के कितना, 10, 15, 10, सैलरी है 10,000, रेंट है 5,000, इलेक्ट्रिसिटी है 2,000, और डेटर्स है एक्सपेंसिव 3,000,
टू कैश सैलरी है 10, रेंट है 5, इलेक्ट्रिसिटी है 2, एक्सपेंस 3, सब मिला के कितना होगा 20,000। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर बाय में कितना आएगा देखिए, बाय बाय में क्या क्या देखिए, बाय कैश लिमिटेड कितना देखिए यहाँ पे, बाय गुड्स एंड ब्रांच रिटर्न कितना बताइए, कितना रिटर्न बताइए, रिटर्न कितना है 5,000। और रिटर्न टू हेड ऑफिस, और कितना रिटर्न होती है 5,000। इसके बाद कैश लिमिट कितना बताइए, बाय कैश कितना, कैश लिमिटेड बोलिए, कैश लिमिटेड बाय ब्रांच कितना है 1,50,000। इसके बाद बैलेंस शीटिंग, क्लोजिंग बैलेंस किसका इसका है देखिए, स्टॉक है, डेटर है, कितना स्टॉक बताइए, स्टॉक है कितना बताइए 8,000 9,000 है क्लोजिंग बैलेंस, और डेटा कितना बताइए, डेटा कितना 20,000, और कैश कितना बताइए, कैश कितना 1,500, 29 और 1 30,500 बस हो गया। लास्ट में क्या आएगा प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ है, ओपनिंग स्टॉक है, डेटर है, कैश है, ओपनिंग एसेट है, गुड्स इनटू ब्रांच है, कैश इनटू ब्रांच है, कैश लिमिटेड है, गुड्स लिमिटेड है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, सब कुछ दिया हुआ है। सेल्स का कोई काम नहीं है, देखिए सेल्स दिया ना, उसका कोई काम नहीं है। बैलेंस करिए कितना बताइए, कैपिटल ए टू पीएल, कितना है टू पीएल 16,000 बस। ठीक है, तो 2 नंबर आप लोग बना के लाओगे, 2 नंबर का हिस्स दे देते हैं आपको हम। 1 तो सिंपल था, 2 नंबर में क्या देखिए, गुड्स एंड ब्रांच है, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच है, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच है, तो गुड्स एंड ब्रांच का आएगा, डेबिट में आएगा, रिटर्न का आएगा, बाय में आएगा, कैश सेल का एंट्री नहीं होगा, क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं होगा। कैश सेल कहाँ काम आएगा, कैश रेमिटेड निकालने में काम आएगा, और क्रेडिट सेल कहाँ काम आएगा, डेटर में काम आएगा, कैश रिसीव का आएगा, डेटर में आएगा। तो कैश रेमिटेड कितना आएगा, कैश सेल प्लस कलेक्शन दिया हुआ ना आपके पास कलेक्शन, तो कैश रेमिटेड में ब्रांच आएगा बाय में, तो उसमें कैश सेल आएगा और कलेक्शन आएगा। अब ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, तो ये डेबिट में आएगा टू कैश, और कैश सेल टू हेड ऑफिस तो सब टू कैश में आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास खाली डेटा का मिसिंग है, तो डेटा का बनाएंगे तो वहां से क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा आपको, बस खाली एक वर्किंग नोट बनेगा डेटा अकाउंट। ठीक है, ट्राई करके आइएगा क्वेश्चन 2, बाकी हम लोग परसों करेंगे, वेडनेस फ्राइडे क्लास है नेक्स्ट।
फ्राइडे है, फिर अभी आप लोग का बैच मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेगा, तो मंडे क्लास ऑफ था तो इस वीक में, तो उसके बदले सैटरडे ऑन रहेगा। तो कल आप लोग का क्लास ऑफ है। अभी कुछ कंप्यूटर सेटअप का काम चल रहा है ऑफिस में, तो इसीलिए कुछ क्लासेस ऑफ है अभी। तो कल क्लास ऑफ है, परसों आप लोग का 11 बजे क्लास है सेम टाइम, ठीक है। तो आप लोग 2 नंबर बना के लाओगे, कोई डाउट है किसी को बोलिए।